हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन स्टूडियो पर। और आज करेंगे हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7 कौन सी है इसकी बी। और क्वेश्चन इसका नंबर 11। तो ये क्वेश्चन कह रहा है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए 1,-5 और बी -4,5 को मिलाने वाले रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करने। तो लिखेंगे इसमें बिंदु हमें दे रखे हैं। इसमें बिंदु ए दे रखा है हमें 1, बिंदु ए 1, -5 और -4,5 है। ठीक है, तो उसके बाद में लिखेंगे माना बिंदु P x, y। हमने क्या करा, बिंदु P को मान लिया x, y। AB को k अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। k अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो सबसे पहले लिखेंगे जो बिंदु P है ना, x अक्ष पर स्थित हो। बिंदु P x अक्ष पर स्थित हो। तो जब बिंदु P x अक्ष पर स्थित होगा तब y का निर्देशांक क्या होगा, y के निर्देशांक बराबर 0। y का निर्देशांक बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक, और दूसरा y बराबर क्या होगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन आ जाएगा m1 प्लस m2। तो x बराबर m1 हमारा कितना, ये m1 हो जाएगा और ये m2। तो k इंटू x1 और x2 हमारे क्या हो जाएंगे, ये वाले। ठीक है, तो x1 यहाँ हो जाएगा, x1 बराबर 1 x1 और y1 हमारा हो जाएगा -5, x2 बराबर -4, सॉरी हाँ सही है, x2 और y2 हो जाएगा हमारा कितना, 5। ठीक है, y2 हो गया हमारा 5। तो x2 कितना -4 प्लस m2 1 इंटू x1 क्या है हमारा +1 अपॉन m1 प्लस m2, तो k प्लस 1। और यहाँ पर y बराबर हमारा m1 कितना, k इंटू y2 हमारा 5 प्लस 1 इंटू y1 -5 अपॉन k प्लस 1। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा, तो पहले यहाँ से क्या करते हैं, y का निर्देशांक 0 आया है ना, जब x अक्ष पर स्थित हो तो y का निर्देशांक 0, तो y बराबर कितना जाएगा, 0। अब 0 रख लेते हैं। तो इस यहाँ 0 से हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से k का वैल्यू निकल कर जाएगा। k प्लस 1 की गुणा 0 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। तो 0 बराबर क्या कितना आ गया, k इंटू 5 माइनस का 5। ठीक है, तो अब इस माइनस का 5 को बराबर की तरह लेके आएंगे तो किसमें आ जाएगा, प्लस का। तो 0 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 5। तो 5, तो k इंटू 5 ये हमारा आ गया। अब यहाँ से k की वैल्यू निकाल लेंगे, k बराबर 5/5। ठीक है, इस k को, इस 5 को क्या करेंगे, इसके नीचे ले जाएंगे। तो k बराबर कितना आ गया हमारा, 1 आ गया यहाँ से। अब इस k का वैल्यू उठा के यहाँ पर रख लेंगे। तो यहाँ 1 इंटू -4 प्लस 1 इंटू 1 है हमारा यहाँ पे, और यहाँ 1 प्लस 1। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x के वैल्यू निकल के आ जाएगा हमारा, x बराबर -4 और प्लस का 1 अपॉन 2। तो -4 और प्लस का 1 कितना आ जाएगा, -3/2 आ जाएगा। तो ये हमारा यहाँ से निकल के आ गया। तो अब लिखेंगे अभीष्ट जो हमारा अनुपात आया, अभीष्ट अनुपात, तो अभीष्ट अनुपात बराबर हमारा कितना है,
के अनुपात 1 जो हमारा है ये कितना आ गया, 1:1, ठीक है। और अभीष्ट निर्देशांक हमारे कितने आए, अभीष्ट निर्देशांक p, ये x, 0 है ना, अभीष्ट निर्देशांक p जो हमारा x, 0 ये आ जाएगा माइनस का 3/2, 0, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि जो x, 0 निकल जाएगा, y बराबर 0 आ गया और x हमारा ऐसे रहेगा। तो 11वां क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 12। त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक हमें दे रखे हैं। देखो कोई त्रिभुज है, इस तरह एक त्रिभुज ले लिया हमने, ये हो गया A, B, ये C, इसके शीर्षों के निर्देशांक ये हो गया -1, 3 और ये -3, -2 और 5, -1। तो शीर्ष A एवं B से खींची गई माध्यिका की लंबाई क्या होगी। तो A से यहां से एक माध्यिका खींची गई, ठीक है, ये होगी हमारी P, और B से एक माध्यिका खींची गई, ये क्या होगी हमारी Q। ये B के निर्देशांक है, ठीक है, P के हम थोड़ा नीचे लिख लेंगे यहाँ पे जो निकल के आएंगे। तो यहाँ से हमारा ये हो गया। तो गिरा खींची गई माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है, जो माध्यिका खींची है ना इनकी हमें लंबाई ज्ञात करनी है। तो BC के निर्देशांक मतलब BC के मध्य बिंदु के निर्देशांक, ऐसी AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक Q, तो इसे निकाल लेंगे हम, ठीक है। तो लिखेंगे माना शीर्ष A एवं B से खींची गई माध्यिकाएं क्रम से, माना शीर्ष A व B से, माना शीर्ष A व B से खींची गई माध्यिकाएं, माना शीर्ष B से खींची गई माध्यिकाएं माना शीर्ष A व B से खींची गई माध्यिकाएं क्रमशः AP और BQ हैं, AP और BQ हैं, ठीक है। तो BC के मध्य बिंदु P के निर्देशांक, BC के मध्य बिंदु P के निर्देशांक, ठीक है। BC का मध्य बिंदु P है और इसका निर्देशांक ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला हमारा वही है, क्या है, x1 + x2/2 और दूसरा क्या है y1 + y2/2, ठीक। तो ये वाला क्या होगा x, ये वाला क्या हो जाएगा y। तो यहाँ से निकालेंगे x1 कितना, तो BC, देखो BC का मध्य बिंदु P है तो इसका निर्देशांक, तो यहाँ से x1 कितना हमारा -3, x1 और y1 कितना -2, x1 y1, और x2 कितना 5 और y2 कितना हमारा -1, ठीक है। अब रखना स्टार्ट करते हैं। तो x1 -3, y1 x2 +5/2, y1 कितना है -2 और -1/2। तो यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा ये -3 है +5 है, तो +5 इसमें बड़ा है और -3 छोटा, तो यहाँ से जाएगा 2/2, -3/2। तो 2 से 2 गया तो 1 बचा, तो यहाँ से क्या निर्देशांक आए 1, -3/2, ठीक। अब निकालेंगे CA के मध्य बिंदु Q के निर्देशांक, CA के मध्य बिंदु Q के निर्देशांक। तो इसे निकालेंगे। तो CA का मध्य बिंदु Q है, इसके निर्देशांक निकालेंगे। तो फॉर्मूला तो हमारा वही है, तो यहाँ थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ फॉर्मूला में, यहाँ लिख लेता हूँ x1 y1 क्या हो जाएगा, ठीक है। x1 क्या हो जाएगा हमारे इसमें CA, तो x1 5 और y1 x1 y1 क्या है -1 और x2 -1 y2 3। तो यहाँ से अब लिखेंगे फॉर्मूला हमारा वही लगाना है, x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारा निर्देशांक तो
ये है x1 कितना है 5 प्लस माइनस का 1, तो माइनस 1 इसके हो जाएगा माइनस प्लस माइनस अपॉन 2 कोमा, इसे काट देंगे, y1 कितना है माइनस का 1 और प्लस का 3 अपॉन 2, 5 में से गया तो 4 अपॉन 2 और 3 में से गया तो ये भी 2 अपॉन 2, 2 दूनी 4, 2,1 आ गया। ठीक है, तो हमारे निर्देशांक आ गए। p का निर्देशांक कितना है 1, माइनस 3 अपॉन 2 और q का निर्देशांक क्या है 2,1। अब इसमें लिखें माध्यिका AP की लंबाई, लिखेंगे माध्यिका AP की लंबाई, माध्यिका AP की लंबाई। तो अब AP की लंबाई याद करनी है, तो क्या करेंगे A और P के बीच की दूरी, और बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या है हमारा, तो बीच की दूरी का फॉर्मूला है x2 माइनस x1, तो A के निर्देशांक और P के निर्देशांक। ठीक है, तो लेकिन x2 माइनस x1, तो x2 क्या हो जाएगा हमारा, P के निर्देशांक कितने हैं, P का निर्देशांक है हमारा x2, तो ये हो जाएगा AP, तो 1 प्लस 1। ठीक है, x2 माइनस x1, तो माइनस है ना, एक माइनस ऊपर वाले उसमें है, प्लस y2 माइनस 7, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 अपॉन 2, ये y2 हो जाएगा y2 माइनस 5, तो ये माइनस और वो प्लस, नहीं ये भी माइनस में, फॉर्मूला माइनस में है ना, तो जगह थोड़ी है यहाँ पे, अगला बार मैं निकालूंगा ना उसको आपको समझा दूंगा ढंग से, इसको आप जरा सी समझ लीजिए। तो ये हो जाएगा 2 का होल इसका 2 दिन कितना हो जाएगा 4 माइनस का 3 और 2 की गुणा 3 में करेंगे 3 दूनी 6 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से निकल कर आ जाएगा 4 प्लस रूट में 6 और 3 9। ठीक है, माइनस का 9, तो हम 9 का होल स्क्वायर करेंगे माइनस का 9 का, क्या हो जाएगा 81 अपॉन 4, 4 चौक 16 प्लस 81 अपॉन 4, और 16 और 81 हमारा कितना हो जाएगा 6 और 1 7 और 8 और 1 9, 97 अपॉन 4। ठीक, तो ये हमारा यहाँ तक आ गया। अब इस पूरे को मिटा देते हैं। ठीक है, तो AP की जो लंबाई जो आई हमारी वो कितनी, 97 अपॉन 4, वही रूट में। ठीक है, AP की जो लंबाई आई रूट में कितनी, 97 अपॉन 4, AP बराबर। अब निकालेंगे माध्यिका BQ की लंबाई, माध्यिका BQ की लंबाई। ठीक है, तो B व Q के निर्देशांक हमको पता है, तो उसके बीच की दूरी याद करनी है। तो यहाँ देखो फॉर्मूला क्या हमारा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो BQ है ना, तो B कितना हमारा माइनस का 3 माइनस का 2 और Q का जो निर्देशांक आए थे हमारे निकल के वो 2,1 थे। ठीक है, तो x1 y1 x2 y2 वैल्यू पुट करना स्टार्ट कीजिए। x2 का कितना 2 माइनस x1 का माइनस का 3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का होल इसका प्लस, y2 कितना 1 और y1 कितना है माइनस का 2 और माइनस ये और एक माइनस ये कितना हो जाएगा प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या निकल के आया हमारा 3 और 2 5, 5 का होल स्क्वायर 25, 2 और 1 3, 3 3 9, 25 और 9 कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 34। ठीक है, रूट में 34। तो ए व बी खींची गई माध्यिकाओं की लंबाई हमारी ज्ञात आ गई, मतलब ज्ञात हो गई। एक का कितना AP बराबर रूट में 97.4 और दूसरे कितना रूट में 34, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं 13। बिंदुओं A -2,2 और B 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखो भैया,
ये रेखा हो गई ए बी, ए और बी। ठीक, अब इसे 4 बराबर भागों में विभाजित करना है, 1 2 3। तो एक ये हो गया, 2 3 4 बराबर भागों में विभाजित हो गया। ये हो गया P1, ये हो गया P2 और ये हो गया P3। तो यहाँ से जगह -2,2 और दूसरी जगह 2,8। ठीक है, तो लिखेंगे दिए गए बिंदु जो हमें दिए गए, बिंदु ए हमें दे रखा है -2,2 और बी हमें दे रखा है कितना, 2,8। ठीक, तो अब लिखेंगे माना P1, P2 और P3, P1, P2 और P3 रेखाखंड AB को 4 समान भागों में विभाजित करते हैं। P1, P2, P3 रेखाखंड AB को 4 समान भागों में विभाजित करते हैं, 4 समान भागों में विभाजित करते हैं। ठीक, तो 4 जो समान भाग हैं वो इसके कौन कौन से हैं? देखो, एक तो हो गया हमारा AP1 बराबर P1 P2 बराबर P2 P3 बराबर P3 PB। ठीक है, स्पष्ट है कि P2, देखो ये सीधी रेखा, ये जो है P2 रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, P2 है, लिखेंगे P2 रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, P2 रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है। तो ये जो है ना P2, जिसका AB का मध्य बिंदु है, सीधी बात है, और मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या हमारा, तो मध्य बिंदु है तो P2 के निर्देशांक निकाल लेंगे यहाँ से, P2 के निर्देशांक। तो इसका एक तरीका क्या है, मध्य बिंदु को निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला क्या है, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो x1 कितना है हमारा, यहाँ पे ये रहा -2, x1 + x2 2/2, y1 कितना हमारा 2 + y2/2। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा हमारा ये -2 से +2 गया, कितना बचा 0 0/2, और ये आ जाएगा 8 10/2। और 0 में किसी का भी भाग करो, क्या कर देगा 0, और 2 पंजे कितना 10, तो 0,5 आ गया। ठीक है, ये आ गया हमारा P2 0,5। ठीक, अब निकाल लेंगे AP2, क्योंकि देखो अब निकाल लेंगे P1, क्योंकि P2 का मध्य बिंदु क्या है, P1। ठीक, तो निकालेंगे P1 रेखाखंड AP2 का मध्य बिंदु है, लिख लेंगे पुनः P1 रेखाखंड AP2 का मध्य बिंदु है। तो अब लिखेंगे P3 के निर्देशांक, P3 के निर्देशांक। एक मिनट, P3 के नहीं, P1 के निर्देशांक निकालने हैं। तो P1 के निर्देशांक फॉर्मूला लगा देंगे हम, कौन सा x, तो इसमें देखो इस बार x1 y1 क्या हो जाएगा, x1 y1 और x2 y2। तो x1 + x2/2, तो -2 + 0। ठीक है, ये x1 हो गया, ये x2 हो गया। ठीक, देखो फॉर्मूला पता होगा, x1 + x2/2 और y1 + y2/2, ये फॉर्मूला है। तो x1 ये हो गया हमारा, और x2 ये हो गया, y1 + y2, तो 2 + 5/2। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, -2/2
कोमा 5 और 2 7 अपॉन 2, तो कितना जाएगा -1, तो यहाँ से जाएगा -1 कोमा 7 अपॉन 2। ठीक है, अब अगला है हमारा पुनः P1 आ गया, P2 आ गया, P3 लिखेंगे पुनः P3 रेखाखंड P2B का मध्य बिंदु है। ठीक है, P2B का मध्य बिंदु है। देखो P2 और B दोनों का मध्य बिंदु क्या P3। तो अब मध्य बिंदु का फॉर्मूला आपको पता है, तो लिखेंगे P3 के निर्देशांक, ये फॉर्मूला वही है x1 + x2/2 और y1 + y2/2। लिखेंगे P3 के निर्देशांक। तो P3 के निर्देशांक बराबर x1 + x2/2, तो x1 क्या है 0 + 2, 0 + 2/2 कोमा 5 + 8/2, 5 + 8/2, तो क्या जाएगा 2/2, 2 से 2 गया, यहाँ गया 8 और 5 13/2, तो यहाँ से क्या आ गया 1, 13/2 आ गया। ठीक, तो यहाँ से ये हमारे बिंदु आ गए सारे के सारे। अब जो ये सारे के सारे बिंदु आए उन्हें लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक, ये सारे बिंदु आ गए हमारे, तो लिखेंगे इस प्रकार P1, P2 और P3 के निर्देशांक क्रम से कितने, एक तो आया 0,5 हमारा, और एक आया -1, 7/2। ठीक है, और लास्ट जो आया हमारा हो गया 1, 13/2। ये हमारे निर्देशांक आ गए इसके, ये इसका क्या होगा आंसर। तो आज का वीडियो यही समाप्त होता है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।